प्रस्तुतकर्ता समर कूल, देश में मना देश का ब्रांड। सह प्रायोजक मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार, P6 कैप्सूल और ट्यूब, बिना ऑपरेशन बवासीर का इलाज। शाही स्वाद के सच्चे रखवाले रॉयल मसाले और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। गाजियाबाद में विरोधियों पर बरसे सीएम योगी, कहा दंगाइयों को एसपी ने दिया टिकट, कोरोना काल में होम आइसोलेशन में थे दूसरे दलों के नेता। मथुरा में जयंत चौधरी की जनसभा में टूटी कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता की धज्जियां, हजारों की तादाद में जमा हुई थी भीड़। मेरठ में युवक की पिटाई के बाद हालात तनावपूर्ण, मौके पर पहुंचे विधायक संगीत सोम, प्रेम प्रसंग के चलते गोपाल नाम के युवक की पिटाई का आरोप, 2 गिरफ्तार। उन्नाव में डीएम ऑफिस के सामने युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, गोवंशों की दुर्दशा से दुखी था युवक, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बुझाई आग। नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के घर से अब तक 3 करोड़ कैश और ज्वेलरी बरामद, 3 दिनों से जारी है इनकम टैक्स की रेड। प्रेजेंटेड बाय क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? को प्रेजेंटेड बाय राकेश मसाला, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। 22 के महासमर में बात बजट की, बताएंगे कैसे बजट पथ पर चलेगा 22 का विजय रथ, साथ ही समझाएंगे कैसे इस बजट से चुनावी राज्यों को साधने की कोशिश हुई है। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। 22 के महासमर में हम आपको बताएंगे कैसे बजट पर सियासत जारी है और साथ ही क्यों एक बार फिर चुनावी संग्राम में इत्र की चर्चा है, यह भी बताएंगे। लेकिन बात सबसे पहले बजट और बजट के पीछे की सियासत की। तो 22 के महासमर में वोटिंग के लिए 9 दिन से भी कम का वक्त बचा है और 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में देश का आम बजट पेश किया गया। लेकिन इस बजट में चुनावी घोषणाएं क्या है, क्या वो अहम मुद्दे हैं जिनसे वोटर को साधा जा सके? कैसे 22 की बिसात पर यह बजट विजय पथ बनाने वाला है? माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मंत्री जी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। 9 दिन बाद यूपी में 22 के महासमर का आगाज है। ऐसे में देश की संसद से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 और 23 का आम बजट पेश किया। बजट में किसान और युवाओं को लेकर कई घोषणाएं की गईं। गांव गरीब और डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने का रोड मैप रखा गया। राज्यों के विकास का खाका खींचने के लिए कर्ज में राहत की घोषणा की गई। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. At the outset, डिजिटल इंडिया में डिजिटल किसान। रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं और धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इससे फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कदन उत्पादों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी। युवाओं के लिए खुलेंगे रोजगार के दरवाजे। the strengthening of health infrastructure, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना,
टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना, महामारी की मौजूदा लहर के प्रति राष्ट्रव्यापी प्रतिरोधक क्षमता स्पष्ट रूप से दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता संबंध प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें 60 लाख नई नौकरी सृजित करने और अगले 5 वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरी सृजित करने की क्षमता है। डिजिटल करेंसी से चलेगा न्यू इंडिया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को चालू करने से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल करेंसी से एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने में आएगी। इसलिए ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके डिजिटल रुपये को चालू करने का विचार है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होनी है। 80 लाख बेघरों को 1 साल में मिलेगा मकान। 2022-23 में 80 लाख मकान बनाए जाएंगे जो पीएम आवास योजना के अभिज्ञात व पात्र लाभ अनुभोगी होंगे। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाएगा। 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन इस उद्देश्य के लिए किया गया है। केंद्र सरकार शहरी क्षेत्रों में मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ते मकान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और जो भी गरीब लोग हैं शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके लिए भी हम काम करेंगे। हम वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि पूंजी सुलभ हो सके और मध्यस्थता पर आने वाले खर्च में कमी की जा सके। 5G की लॉन्चिंग से गांव-गांव फुल स्पीड नेट। सामान्य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5G प्रौद्योगिकी समृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों को निजी दूर संचार प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाओं के आरंभ को सुकर बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा। राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज। वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा हैं। ये जो ऋण राज्यों को दिए जाते हैं वो सामान्य कर्ज के अलावा हैं। 22 के बजट में सरकार ने जो तस्वीर देश के सामने रखी है वो 2017 की तस्वीर जैसी ही है। गांव गरीब और किसान युवा पर सरकार का फोकस है। ऐसे में वित्त मंत्री ने अनुमान जताया है कि 2022 और 23 में जीडीपी की दर 9.2% रह सकती है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनाव पर इस बजट का क्या असर होगा, 10 मार्च को फैसला वोटर करेगा। टीम न्यूज स्टेट। तो 5 पॉइंट में समझिए पूरा बजट क्यों चुनाव पर फोकस है और कैसे 17 की तस्वीर इस बजट पर भी नजर आ रही। तो बजट में किसान, कारोबारी, युवा, मध्यम वर्ग पर फोकस किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान, चमड़ा और गहने सस्ते किए गए हैं। तो वहीं बेघर लोगों के लिए आवास की घोषणाएं की गई हैं। 2017 में भी चुनाव से पहले केंद्र का ऐसा ही बजट था और 17 में केंद्र ने बजट को 10 थीम में बांटा था।